इस कहानी की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां लुलू और एल्डर जो बैठकर खाना खा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आजकल ट्रूथ पाथ और इविल पाथ के बीच में फाइट चल रही है जिस वजह से सब लोग परेशान हो गए हैं। ये सब बातें सुनकर लुलू उस बूढ़े आदमी से कहती है कि तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हो और कुछ वक्त बाद मरने वाले हो, मगर फिर भी तुम डीमंस की बातें कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करने के बाद तुम शांति से रह पाओगे। ये सब बातें सुनकर बूढ़ा लुलू से माफी मांगता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। एल्डर जो कहते हैं कि क्या तुम सब जानते हो कि उस वक्त ट्रू पाथ और इविल पाथ के बीच में वॉर किस वजह से हुई थी। लुलू एल्डर जो को ये सब बातें करने से रोकती है। एल्डर जो कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा फ्यूचर देखा था जिसमें मैं अमीर बनने वाला हूँ और एक अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ, तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इससे लुलू नाराज हो जाती है। एक आदमी एल्डर जो से पूछता है कि क्या आपको सच में पता है कि ट्रू पाथ और इविल पाथ के बीच की वो ग्रेट वॉर क्यों हुई थी। एल्डर जो कहते हैं कि ये सब किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट के साथ शुरू हुआ था। उसका नाम जांग जियाओ फान था। उसकी बॉडी में बुद्धा और ताओइस्ट दोनों के ट्रू धर्म थे। वो एक मैजिकल वेपन का यूज करता था जो डीमन सेक्ट के ग्रेट ट्रेजर ब्लड डिवोरिंग पर्ल से बना हुआ था, जिसे सोल और ब्लड को लेकर इविल मेथड की मदद से प्योरीफाई किया गया था। एक फाइट के दौरान जांग डीमन सेक्ट की मेंबर बियाओ से मिला और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद सब लोगों को जांग का सीक्रेट पता चल गया, तो जांग को सजा देने के लिए थ्री मेजर सेक्ट किंग यून सेक्ट में आ गए। गोस्ट किंग ने इस मौके का फायदा उठाया और डीमन सेक्ट के साथ किंग यून सेक्ट पर अटैक कर दिया। किंग यून सेक्ट के लीडर दाओ जुआन एशियन जुक्सियान सोर्स से डीमंस को मारने लगे और उस वक्त बियाओ ने जांग को बचाया था। ये सब सुनकर एक आदमी पूछता है कि उसके बाद बियाओ के साथ क्या हुआ। एल्डर जो कहते हैं कि जांग को बचाने के लिए बियाओ ने अपने सोल और ब्लड एसेंस को सेक्रीफाइस कर दिया। कर्ज ऑफ लव का यूज करके जांग की जान बचाई, जिसकी वजह से बियाओ की डेथ हो गई। वेटर कहता है कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की मारी गई, तो उसके बाद जांग का क्या हुआ। जांग का नाम लेते ही वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। जांग भी वहाँ बैठकर ये सब बातें सुन रहा था। वो कहता है कि हर इंसान की कहानी एक जैसी नहीं होती। एक वक्त आता है जब हमें अपनी पसंदीदा चीज को खोना पड़ता है। यह कहकर जांग अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल के लोगों को देखते हैं जो गोस्ट किंग सेट के लोगों से फाइट कर रहे थे। ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल का हेड नियान अपने साथियों के साथ गोस्ट किंग सेट के लोगों को मार रहा था। गोस्ट किंग सेट का एक मेंबर नियान पर अटैक करने के लिए आता है, पर नियान उसे एक पंच मारकर दूर कर देता है। इससे गुस्सा होकर दूसरा मेंबर उस पर अटैक कर देता है। वो अपने नाइफ से नियान को मारने की कोशिश करता है, पर वो उससे बच जाता है। गोस्ट किंग सेट के दोनों मेंबर साथ मिलकर नियान से फाइट करने लगते हैं, मगर वो उन दोनों को दूर कर देता है। वो अपनी स्कारलेट डीमन आई को एक्टिवेट कर लेता है और गोस्ट किंग सेट के लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी जांग अपने मैजिक हैंड से उसकी स्कारलेट डीमन आई को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से नियान को बहुत दर्द होता है। जांग केओ से बाहर आता है। उसके वहां आने से ही केओ से ऊपर से चट्टाने गिरने लगती है। जांग अपनी एनर्जी फोर्स की मदद से ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल के बहुत सारे लोगों को मार देता है। ये देखकर ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल के सब लोग घबरा जाते हैं। जांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल के लोगों को लगता है कि जांग की जायंट बॉडी उन्हें मार रही है। इससे वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो अपने वेपन्स फेंककर जांग के पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर नियान समझ जाता है कि अब वो जांग को नहीं हरा सकता। वो अपने ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल के पेटेंट को देखकर कहता है कि हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल 800 साल पुराना है, मगर आज इसके खत्म होने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए नियान जांग के पास जाने लगता है, तो उसके साथी लिन फेंग और निमी भी उसके साथ चले जाते हैं। येगो नियान से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। हम सब ने अपने एंसेस्टर के स्टेचू के सामने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और दूसरे लोगों का गुलाम नहीं बनेंगे, तो अब आप ये सब क्यों कर रहे हैं। नियान कहता है कि सिचुएशन हर इंसान को बदल देती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम भी ये जिद छोड़ो और हमारे साथ आ जाओ। येगो कहता है कि दूसरे लोगों ने हमेशा से हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल को दबाया और हमें परेशान किया, तो अब मैं उन लोगों का साथ कैसे दे सकता हूँ। भले ही मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल का साथ नहीं छोड़ूंगा। नियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अकेले ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल को संभाल लेना। ये कहकर येगो को ब्लड प्योरिफिकेशन वॉल का पेटेंट दे देता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इससे येगो बहुत डर जाता है। वो जांग और उसके साथियों से दूर जाने लगता है, पर
उसके पीछे खाई थी, जिस वजह से वो कहीं नहीं जा पाता। जांग तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे डरकर येगो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जांग उसे कुछ नहीं कहता और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। येगो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मुझे तुमसे डर भी नहीं लगता। जांग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और आज से तुम मेरे साथ रहोगे। येगो कहता है कि तुमने ब्लड प्यूरिफिकेशन वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब तुम मुझे अपने साथ क्यों रख रहे हो। जांग कहता है कि मैं गोस्ट किंग सेट का डेप्यूटी लीडर हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो डीमन सेट से तुम्हें मार देंगे और ट्रूपाथ भी तुम्हें मारना चाहता है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन वॉल भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर येगो सोचता है कि मुझे जिंदा रहकर ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल को फिर से खड़ा करना होगा। वो जांग से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मगर जांग इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जांग बाम्बू फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ जांग का मंकी जियो भी था। वो जांग को देखकर बहुत खुश होता है और उसके शोल्डर पर बैठ जाता है। जांग उड़कर वहाँ से चला जाता है। वो किंग सेट के ऊपर से उड़कर जा रहा था, जिस वजह से किंग सेट के गार्डियन वाटर क्लीन को ब्लड डेवरिंग पल के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पानी से बाहर निकलकर वाटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। उसे देखकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और जेंग शुशु उस फॉर्मेशन में पावर ट्रांसफर करता है। क्यू हाओ अपनी आइस पावर की मदद से वाटर फॉर्मेशन को फ्रीज कर देता है, मगर फिर भी वाटर क्लीन उन पर अटैक कर देता है। तभी लू जुए की वहाँ जाती है। वो अपनी मल्टीपल शॉट की मदद से वाटर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इतने वक्त में जांग किंग यून सेट के काफी दूर चला जाता है, जिससे वाटर क्लीन शांत हो जाता है। लू जुए की वाटर क्लीन से माफी मांगती है, इसीलिए वो वापस पानी में चला जाता है। जेंग शुशु पूछता है कि आखिरकार सुप्रीम मिसफिट बीस्ट को क्या हो गया, वो अचानक इतना गुस्सा कैसे हो गया। हाओ कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं खुश हूँ कि किसी को चोट नहीं आई। फिर हम जांग को देखते हैं, वो एक फ्रोजन केव में जाता है, जहाँ बियाओ की डेड बॉडी रखी हुई थी। जांग उसे कहता है कि आज भी मैंने एक सेट को बर्बाद करने में तुम्हारे डेट की मदद की और वो सेट डेथ एबिस में था, जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। उस सेट का सिर्फ एक मेंबर जिंदा बचा हुआ है और वो वही आदमी है जिसे पहले मैं मार नहीं पाया था। उस सेट को बर्बाद करने के बाद मैं बिग बाम्बू पीक में गया था। तुम जिस बाम्बू पर बैठी थी वो बाम्बू आज भी वहाँ है। इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला। ये कहते हुए जांग रोने लगता है और उसे बियाओ की बहुत याद आती है। बियाओ की आंटी यूई बाहर से ये सब सुन रही थी। तभी किंग लांग वहाँ आता है। वो कहता है कि सेक्टर मास्टर जांग से बात करना चाहते हैं, उसे बाहर बुलाओ। यूई कहती है कि उसे 10 साल हो गए। वो जब भी यहाँ आता है सबसे पहले बियाओ से मिलने के लिए जाता है। मैं उसे इस तरह परेशान नहीं कर सकती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम लिन जिंगयू को देखते हैं। वो ग्राउंड में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। तभी एल्डर वान जियांजी एक कैंडल से उस पर अटैक करते हैं, मगर जिंगयू को उसके बारे में पता चल जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से कैंडल के 2 टुकड़े कर देता है। एल्डर जियांजी दोबारा कैंडल से उस पर अटैक करते हैं। जिंगयू अपनी स्वॉर्ड की मदद से कैंडल के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों की मदद से सारे लैंप जला देता है। ये देखकर एल्डर जियांजी कहते हैं कि अब पूरे 10 साल हो गए और तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आज सेक्ट मास्टर किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट्स को टोंग तियान पीक में बुलाया है। मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से कुछ खास काम करवाना चाहते हैं। ये कहकर एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे जिंगयू को बहुत बुरा लगता है। एल्डर जियांजी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस वजह से ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरी बातों पर ध्यान मत देना और खुश रहना। ये सुनकर जिंगयू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है और एक दिन मैं सेठ का ये एहसान चुका कर रहूंगा। मैं अपनी इस सोच से डीमंस को खत्म कर दूंगा। ये कहकर जिंगयू वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन वहाँ आते हैं। एल्डर तियांजी कहते हैं कि मैं अपनी मौत के इतने करीब हूँ, लेकिन फिर भी तुमने जिंगयू को 10 साल तक मेरे पास रहने दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। दाओ जुआन कहते हैं कि उस वक्त मैंने सब मास्टर्स को झूठ बोलकर तुम्हें बचाया। उस वक्त तो तुमने मुझे थैंक्स नहीं कहा और अब तुम जिंगयू के लिए तुम मुझे थैंक्स कह रहे हो। ये काफी अजीब बात है। फिर हम जांग को देखते हैं। वो गोस्ट किंग सेट के लीडर गोस्ट किंग के पास आता है। गोस्ट किंग कहता है कि पहले तुम बिना कुछ सोचे लोगों को मार
देते थे, तो इस बार तुमने येगो नाम के ताश को जिंदा छोड़ दिया। शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे मैजिकल वेपन का ब्लड पर्ल ओल्ड मैन हेक्सिन की विरासत है। ये सब बातें छोड़ो, मुझे खबर मिली है कि वेस्टर्न स्वैम्प के एरिया में ट्रेजर दिखाई दिया है। सारी फोर्सेस इकट्ठा हो गई और लॉन्गेविटी हॉल भी उनके साथ है। मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। जहां कहता है कि अब डीमन सेक्ट्स में गोस्ट किंग सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेवान सेक्ट और लॉन्गेविटी हॉल इतने स्ट्रॉन्ग है। 4 मेजर सेक्ट एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं और वो कभी ना कभी वॉर शुरू कर देंगे, तो उनके वॉर शुरू करने से पहले हम उन पर अटैक कर देते हैं। गोस्ट किंग पूछता है कि हमें सबसे पहले किस सेक्ट से वॉर करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए। जहां कहता है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेविटी हॉल पर अटैक करेंगे क्योंकि उनका मास्टर यू यांग जी बहुत ही ज्यादा घमंडी है। अब एक ट्रेजर सामने आया है तो हम ट्रू सेक्ट और लॉन्गेविटी हॉल के बीच फाइट होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो सब घायल हो जाएंगे हम 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेवान सेक्ट के साथ उन पर अटैक करके उन्हें हरा देंगे। गोस्ट किंग कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। जहां कहता है कि इन 10 सालों में आपने मुझे एवनली बुक के 2 स्क्रॉल दिए हैं। अगर मैं आपकी तरह सोच भी नहीं पाया तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। गोस्ट किंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे समझ सकते हो या नहीं। तुमने सिर्फ 10 सालों में सक्सेस हासिल कर ली है, ये बहुत अच्छी बात है और हर कोई ये नहीं कर पाता। वो जांग को एक लेटर देकर कहता है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट और हेवान सेक्ट हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बाकी सारी चीजें इस लेटर में लिखी है। गोस्ट किंग सेक्ट के सब लोग तुम्हारे ऑर्डर मानेंगे। अब तुम जल्दी से डेथ स्वैम्प में जाओ। जांग लेटर लेकर वहाँ से जाने लगता है। गोस्ट किंग पूछता है कि तुम अभी भी ट्रू सेट्स को डीमन सेट्स कहकर क्यों बुलाते हो। जांग कहता है कि ट्रू सेट्स भी बुरे काम करते हैं और लोगों को मारते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है जो रियल ट्रूथ का साथ देता हो, यहाँ सब इविल है। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम किंग यून सेट का सीन देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स टिंग तियान पिक में आ जाते हैं। जियो इकाई सबसे कहता है कि वेस्टर्न स्वैम्प में कास्ट ट्रेजर देखा गया है और डीमन सेट्स उस ट्रेजर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस ट्रेजर को डीमंस के हाथों में नहीं जाने दे सकते, इसीलिए सेक्ट मास्टर चाहते हैं कि हम सब स्वैम्प में जाकर डीमंस को खत्म करके उनसे वो ट्रेजर छीन लें। तियानयिन टेम्पल और फेंगजियांग वैली के स्टूडेंट्स भी हमारी मदद करने के लिए आएंगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स किंग यून सेट के लिए चीयर करने लगते हैं और स्वैम्प में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वेस्ट साइड से गोल्डन लाइट दिखने लगती है तो किंग यून सेक्ट, तियानयिन टेम्पल और फेंगजियांग वैली के लोग वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। जांग भी जियो के साथ वेस्ट साइड चला जाता है। एल्डर जो और लुलू भी वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। लॉन्गेविटी हॉल के मास्टर यांग जी को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।